अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिसिपेंट्स इन बिजनेस बाइंग प्रोसेस। बिजनेस बाइंग प्रोसेस को इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस भी कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस भी कहते हैं। आप तीनों हेडिंग्स स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हमारा फोकस होगा मेनली पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, जो पार्टिसिपेंट्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हमें पता होना चाहिए बिजनेस बाइंग कहते हैं किसे हैं, बिजनेस बाइंग में और एक नॉर्मल बाइंग में क्या डिफरेंस है। तो बिजनेस बाइंग इज़ अबाउट टू बाय रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट कंपोनेंट, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो आप नॉर्मली भी बाई कर रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस बाइंग की जो डेफिनेशन है वो ख़त्म होती है विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस बाइंग इज़ अबाउट टू बाय विद इंटेंशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के इंटेंशन के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी से मुराद क्या होता है बिज़नेस में, इससे मुराद होता है आपकी कॉस्ट रिडक्शन हुई हो, यानी कि सिंपली आपकी प्रॉफिट के अंदर कुछ इंक्रीज़ आया हो, आपकी ब्रांडिंग इम्प्रूव हुई हो, आप एक कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव प्रोडक्ट के तौर पे सामने आए हो, या आपकी एफिशिएंसी स्मूथ हो गई हो, इंक्रीज़ हो गई हो। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो किसी ना किसी तरह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। सो द बिजनेस बाइंग इज़ अबाउट टू बाय रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट कंपोनेंट, वट जो भी आप बाय कर रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। वरना नॉर्मल कंज्यूमर जो बाय करता है उसकी इंटेंशन डिफरेंट होती है, बट एज अ बिजनेसमैन आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? टू इंक्रीज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। ये मैंने आपको सिंपल सा बता दिया बिजनेस बाइंग होती क्या है। तो हमारा आज का जो फोकस वीडियो के अंदर होगा वो होगा पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। इस वक्त आप स्क्रीन पे 7 पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं, जिसके अंदर जो 2 पार्टिसिपेंट्स आप देख रहे हैं, यूज़र्स एंड द गेट कीपर्स। इनका रोल होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब ये है कि ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं बिजनेस बाइंग प्रोसेस के अंदर। इनका प्राइमरी रोल नहीं होता, मेजर रोल नहीं होता, बड़ा रोल नहीं होता। ये एक तरह के हेल्पर होते हैं इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। मैं आपको इन सब की डेफिनेशन वन बाय वन अभी डिस्कस करूँगा, तो होपफुली आपको मज़ीद क्लियर होगा। बाकी जो 5 जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके अंदर इनिशिएटर्स हैं, बायर्स हैं, अप्रूवर्स हैं, डिसाइडर्स हैं एंड इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये प्राइमरी रोल अदा कर रहे होते हैं, मेन रोल अदा कर रहे होते हैं इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस डिस्कशन। पार्टिसिपेंट्स इन बिजनेस बाइंग प्रोसेस के अंदर पहला जो पार्टिसिपेंट है दैट इज़ द इनिशिएटर। इनिशिएटर कौन होता है? जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल या सर्विसेज को आइडेंटिफाई करता है और उसके पास लाजमी है कि आंसर हो, एक रैशनल आंसर हो मैनेजमेंट के पास देने के लिए कि उसे वो प्रोडक्ट या वो सर्विस या वो रॉ मटेरियल क्यों ऐड करना है। इनिशिएटर एक रैशनल डिसीजन के साथ, एक रैशनल आंसर के साथ अपनी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता है। अब इनिशिएटर कौन हो सकता है? इनिशिएटर कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, इनिशिएटर आपका क्वालिटी मैनेजर भी हो सकता है, इनिशिएटर आपका प्रोक्योरमेंट ऑफिसर भी हो सकता है। यानी जो बिज़नेस के अंदर, जो इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से कोई भी इनिशिएटर हो सकता है। लेकिन लाजमी क्या है कि आपके पास एक रैशनल आंसर हो कि भाई सर्टेन प्रोडक्ट या सर्टेन फिनिश गुड या सर्टेन रॉ मटेरियल या सर्विस, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो क्यों रिक्वायर्ड है, उसका आंसर आपके पास होना ज़रूरी है। तो द फर्स्ट जहाँ से हमारा बिजनेस बाइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है इनिशिएटर से। इनिशिएटर के बाद आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स। अब इनिशिएटर अपने एक पॉइंट को लेके चलता है और इन्फ्लुएंसर्स जो है वो उसको रिप्लाई करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स से मुराद उनके सीनियर्स होंगे। जो इनिशिएटर जो बात कह रहा है क्या वो बात सही है और उस चीज़ के हवाले से हम क्या बेहतर से बेहतर सजेशन ले सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव्स हम जो है वो मेजर ले सकते हैं, उसके हवाले से हमें कौन बताता है? उसके हवाले से हमें इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं। इन्फ्लुएंसर्स नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो सीनियर हैं, जैसे क्वालिटी मैनेजर हो गए, चीफ़ इंजीनियर हो गए या चीफ़ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हो गए, ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। जब आप इनिशिएट कर चुके हैं एक चीज़ को, आपने कंफर्म कर लिया कि भाई हमें ये चीज़ बाय करनी है, ठीक है, आपकी मैनेजमेंट आपके रैशनल आंसर से सेटिस्फाई हुई, तो आपकी मैनेजमेंट जाएगी इन्फ्लुएंसर्स के पास कि हाँ भाई ये इनिशिएटर की तरफ से ये चीज़ आई है, तो आप इसके बारे में क्या सजेशन देंगे। तो इन्फ्लुएंसर्स जो है वो अपने सजेशंस देते हैं उस प्रोडक्ट्स के मुतालिक या उस रॉ मटेरियल के मुतालिक जो रिक्वायर्ड या जिस चीज़ की डिमांड की गई है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उसके हवाले से अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट किया जाता है। तो इस तरह से इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा होता है? इनिशिएटर के चीज़ को कंफर्म कर रहा होता है या रिजेक्ट कर रहा होता है, इन अदर वर्ड्स। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है डिसाइडर्स।
इनिशिएटर ने आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल या जो भी सजेशन है उसने बताई, इन्फ्लुएंसर ने उसको एवेल्युएट किया। जब ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो बिजनेस बाइंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा और डिसाइडर्स के पास पहुंचेगा। अब डिसाइडर्स कौन होते हैं? डिसाइडर्स इन्फ्लुएंसर से थोड़े और एक्सपीरियंस लोग होते हैं। इनके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिसाइड करें कि हम फाइनल जजमेंट क्या लें, आया कि हम उस प्रोडक्ट को, आया कि हम इस रॉ मटेरियल को ख़रीदें या ना ख़रीदें। इनके पास क्राइटेरियाज होते हैं टू एवेलुएट द प्रोडक्ट, उसकी प्राइस क्या मार्केट में होनी चाहिए और वो हमारे बिज़नेस के अंदर क्या वैल्यू ऐड करेगा। तो डिसाइडर्स क्या करते हैं? फाइनल डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें जो हम चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं वो क्यों ख़रीदें, और इन्फ्लुएंसर्स के सजेशंस को उनको साथ बिठा के फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ये काम कौन कर रहे होते हैं? डिसाइडर्स। इसमें मेनली जो है वो चीफ़ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर भी आ सकता है, जनरल क्वालिटी मैनेजर भी आ सकता है, जनरल मैनेजर्स आ सकते हैं, HODs आ सकते हैं। डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट ने जो है वो इनिशिएट किया है, यानी इनिशिएटर किस डिपार्टमेंट से है। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। जब ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं उसके बाद डिसाइडर्स के डिसाइड करने के बाद पहुंचता है केस अप्रूवर्स के पास। अप्रूवर्स कौन होते हैं? अप्रूवर्स आर द मोस्ट सीनियर्स इन द मैनेजमेंट, जिनके पास मैनेजरियल अथॉरिटीज़ होती हैं। उनका काम होता है फाइनली अप्रूव करना कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट को हम बाई करें या ना करें। फाइनल अप्रूव करने वाले यानी फाइनल जो जिसको हम कहते हैं फाइनलाइज करके सिग्नेचर करने वाले वो होते हैं आपके अप्रूवर्स। इसके अंदर जनरल मैनेजर आ सकते हैं, आपके सप्लाई चेन हेड्स आ सकते हैं और CEOs आ सकते हैं। जब एक केस आपका फाइनली अप्रूव हो जाए, आपने सबसे पहले क्या किया? इनिशिएटर, उसके बाद इन्फ्लुएंसर, उसके बाद आपके पास डिसाइडर्स थे। इन तीनों के पास से केस होता हुआ है अप्रूवर के पास। अप्रूवर ने उसको अप्रूव किया। अब अप्रूव होने के बाद जब आप सारे लवाजमात लेके वापस आएंगे किसके पास? बायर के पास। बायर्स कौन होते हैं? नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फैक्ट्रीज़ के अंदर बायर्स होते हैं आपके परचेज ऑफिसर्स, आपके परचेज मैनेजर्स। वो क्या करेंगे? फाइनली अप्रूव्ड जो प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है जिसको भी ख़रीदना है उसके लिए रिक्वायर्ड सेलर्स ढूंढेंगे, यानी कि उसके लिए जो मार्केट में अवेलेबल सप्लायर्स है उसको ढूंढ के एट द एंड उसको बाई करेंगे। बाई करने के बाद आप क्या कर चुके हो? यहाँ तक बिजनेस बाइंग प्रोसेस कर चुके हो, यानी आपने एक अपने कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसके अकॉर्डिंग आपने उसको फाइनली डिस्कस किया और अप्रूव करने के बाद आपने उसको बाई कर लिया। अब छठा जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है, ये वो पार्टिसिपेंट है, छठा भी और सातवां भी, ये वो पार्टिसिपेंट है जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर यानी कि इनिशिएटर से लेकर बायर तक में अपना किरदार अदा किया। गेट कीपर कौन है? गेट कीपर वो होते हैं जो नॉर्मली परचेजिंग एजेंट में और आप